विलुव क्रीक के छोटे खूबसूरत शहर में जहां गलियां पत्थरों से पकी थीं और हवा में हमेशा लेवेंडर की खुशबू रहती थी, ईमा और जैक रहते थे। वो बचपन से ही बेहतरीन दोस्त थे, सालों तक एक दूसरे से अलग ना होने वाले। उनके दरमियान का बंधन नाकाबिल शिकस्त था, ख्वाबों, हंसी और कभी कभार दिल के दर्द में जला हुआ। जब वो बड़े हुए तो उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, लेकिन जिंदगी अपने सारे मोड़ों के साथ मुख्तलिफ मंसूबे रखती थी। हाई स्कूल के बाद जैक को एक नामवर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई, जो कि दूर दराज थी, जबकि ईमा अपने बीमार मां की देखभाल के लिए पीछे रह गई। अगरचे उन्होंने एक दूसरे से राब्ते में रहने का वादा किया, लेकिन उनके दरमियान फासला बढ़ता गया और आखिरकार उनकी जिंदगियां अलग हो गईं। साल गुजर गए और ईमा और जैक दोनों ने मुख्तलिफ रास्ते अपनाए। जैक शहर में एक कामयाब मेमार बन गया जो आसमान को छूती हुई इमारतें डिजाइन करता था। ईमा ने ओलो क्रीक में एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली, जहां वो अपने दिनों को उन कहानियों के दरमियान गुजारती। एक ठंडी खिजा के दिन जैक अपने आप को दोबारा ओलो क्रीक में पाता है, 10 साल में पहली बार। शहर बदल गया था, लेकिन फिर भी इसमें वो पुराना जादू था जो वो अच्छी तरह याद करता था। जब वो पुरानी गलियों में चल रहा था तो उसे ईमा की किताबों की दुकान चैप्टर एंड वर्स ऊ की तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजे के ऊपर लगी घंटी नर्म से बजी और पुरानी किताबों और ताज़ा काफी की खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। ईमा काउंटर के पीछे थी, अपनी पीठ मोड़े हुए एक डिस्प्ले को तरतीब दे रही थी। जैक का दिल तेज धड़कने लगा जब इसने एक लम्हा लिया कि इसे गौर से देख सके। वो बदल गई थी, जाहिर है इसके बाल छोटे हो गए थे और उसकी आंखों के अर्द गिर्द कुछ ज्यादा लकीरें थीं, लेकिन वो फिर भी ईमा ही थी, वो लड़की जो कभी इसकी पूरी दुनिया थी। ईमा, जैक की आवाज बमुश्किल सरगोशी थी। वो मुड़ी, इसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं और फिर पहचान में नर्म हो गईं। जैक, वो मुस्कुराई, एक हकीकी मुस्कुराहट जो उसकी आंखों तक पहुंची। बहुत वक्त गुजर गया है, उन्होंने घंटों बातचीत में गुजार दिए, माजी को याद करते हुए, और वो सालों को भर दिया जो उन्होंने खो दिए थे। उनके दरमियान का रिश्ता अब भी मौजूद था और पहले से ज्यादा मजबूत था। जैक ने एक गर्मी महसूस की जब वो ईमा को अपनी किताबों की दुकान ओलो क्रीक में अपनी जिंदगी और वो ख्वाब जो इसने कभी इसके साथ शेयर किए थे के बारे में बात करते हुए सुन रहा था। जब से पहशाम में तब्दील हो गई तो जैक ने खुद को वहां रुकने में लगा पाया। वो जाना नहीं चाहता था और इस लम्हे में इसे एहसास हुआ कि वो वाकई कभी गया ही नहीं था, कम अज कम इस तरीके से नहीं जो अहमियत रखता था। ईमा, इसने नर्म लहजे में कहा, मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ा। ईमा ने इसे देखा, इसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने भी तुम्हारे बारे में सोचना कभी नहीं छोड़ा। जैक, सालों का फर्क पिघल गया जब उन्होंने एक आहिस्ता नर्म बोसा शेयर किया जो इस मोहब्बत का इजहार करता था जो उन्होंने हमेशा महसूस की थी लेकिन कभी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाई थी। किताबों की दुकान के बाहर की दुनिया धुंधला गई और वहां सिर्फ वो दोनों रह गए, दोबारा एक साथ। और इस तरह ओलो क्रीक के दिल में दूसरी कहानियों के दरमियान जैक और ईमा ने अपनी कहानी लिखना शुरू की, मोहब्बत, दूसरे मौके और एक मुस्तकबिल जिसे वो मिलकर तामीर करेंगे।